हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? मज़े में हो? सुनो, अब आज हमें क्या करना है और एडजस्टमेंट्स करने हैं कि कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो प्लस वाली चीज़ें प्लस, माइनस वाली चीज़ें माइनस। बट अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो आपको प्लस सिखाया हुआ है उसको क्या कर देना है, माइनस। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। जैसे आपको क्या लिखा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस कुछ नहीं दिया होता, डेबिट ही मानते हैं 10,000 और डायरेक्ट डिपॉजिट्स कितने के 3,000। तो बताओ पासबुक का कितना आएगा? पासबुक के लिए इसको क्या कर दोगे आप, ऐड, और पासबुक का कौन सा बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट 13,000। बट उल्टा हो जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिख दिया जाए, कैश बुक का हम आपको क्या दे रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि कैश बुक में कितने का ओवरड्राफ्ट चल रहा है, 10,000 का, और किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है बट ओवरड्राफ्ट तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। कोई डायरेक्ट डिपॉजिट करवाता है तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होता है, ज़्यादा ही है, लेकिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस तो कम होगा ना। तो कैश बुक में अगर 10 का ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो वहाँ कितने का ओवरड्राफ्ट चल रहा होगा, 7,000 का। इसलिए अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो पासबुक का तुम क्या निकाल लेना, डेबिट बैलेंस। कैसे निकालना, जो चीज़ें प्लस सिखाई है वो माइनस कर देना। तो ये ठीक है, ये हम कर लेंगे, लेकिन प्लस करना है या माइनस करना है डेबिट बैलेंस में वो सीखना है। और आज हम थोड़े से टेक्निकल एडजस्टमेंट्स पर आएंगे, ठीक है। आज की क्लास ढंग से सुनना, थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी आपके लिए। ये वाले मैंने एडजस्टमेंट्स कवर करने हैं, मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक ऑफ ₹10,000 इशूड बट ओनली 4,000 आज प्रेजेंटेड, चेक ऑफ ₹10,000 इशूड बट बैंक पास द एंट्री बाय ₹1,000 और 1 लाख, चेक ऑफ ₹10,000 इशूड बट बैंक क्रेडिट द कस्टमर बाय ₹1,000। अब सुनो मेरी बात को, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन कैश बुक कितने का, 3,000 का। तो मैंने जब चेक इशू किया और प्रेजेंट नहीं हुआ, ऐसा ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है क्या, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा कहीं नहीं रहा, प्रेजेंट नहीं हुआ। तो सर ये प्रेजेंट हो गया या नहीं हो गया? ऑब्वियस सी बात है, हो गया। जब तक क्वेश्चन ना गए तो अपने आप थोड़ी मान लेंगे प्रेजेंट नहीं हुआ। आपको क्या होता है, बार बार क्वेश्चन करके आदत पड़ जाती है कि प्रेजेंट तो हुआ ही नहीं होगा, प्रेजेंट तो हुआ ही नहीं होगा। जैसे मान लो कि एक एसेट है, 100 रुपये की कॉस्ट है, एक एसेट है उसकी 100 रुपये की कॉस्ट है, बताओ पहले साल का डेप कितना आएगा? आप तुरंत 10 बोल देते हो। 100 रुपये की कॉस्ट है और पहले साल का डेप 10 क्यों आएगा? क्योंकि आपने अपने आप से लाइफ कितनी मान लेते हो, 10 साल डेप्रीशिएशन जिन्होंने किया हुआ है, तो आप अपने आप से 10 साल की लाइफ मान लेते हो। कहाँ लिखी हुई है 10 साल की लाइफ? सर इतने क्वेश्चन आते हैं, 10 ही आते हैं, तो ऐसे नहीं होता, इतने क्वेश्चन आते हैं। आप मुझे ये बताओ चेक प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ? जब जब प्रेजेंट नहीं होता तो क्वेश्चन साफ साफ लिखता है, तो ये चेक प्रेजेंट हो चुका है सर, ये लिखा तो हुआ है बट नॉट, क्या लिखा हुआ है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ या चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये चेक रिकॉर्ड नहीं हुआ। अलग एडजस्टमेंट है बच्चों, ये ध्यान से समझना। चेक इशू कर दिया और कैश बुक में एंट्री डालने भूल गया, मेरे पास लैंडलॉर्ड आया, वो कहते किराया दो भाई साहब, मैंने कहा लो किराया, और उसको दे दिया और मैं अपना सो गया। कैश बुक में मैंने एंट्री डाली नहीं, मैं सो गया, तो अब मेरा कैश बुक का बैलेंस हिला ही नहीं। मैंने चेक इशू किया फिर भी मैं कैश बुक में एंट्री डालना भूल गया, और बैंक में चेक प्रेजेंट हो गया तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। सर कहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट हो गया? तो मुझे ये बताओ कहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट नहीं हुआ? तो सर फिर आपकी क्यों माने, प्रेजेंट हो गया ये भी क्यों माने? भाई अब तक जब जब प्रेजेंट नहीं हुआ तब तब लिखा होता था, जब जब प्रेजेंट नहीं हुआ तब तक लिखा होता था क्या, नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड। तो इस बार नहीं लिखा हुआ है नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब भी इंप्लाइडली क्या है, प्रेजेंट हो गया। चेक इशू कर दिया और प्रेजेंट नहीं होता है तो वो लिखता है, तो इसका मतलब जब वो नहीं लिखेगा मतलब क्या है कि प्रेजेंट हो गया। तो चेक इशू करते ही मैंने अपना बैलेंस क्या कर लिया होगा, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। चेक इशू करते ही मैंने अपना बैलेंस कम कर लिया होगा, लेकिन इस बार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मैंने अपने यहाँ कोई एंट्री डाली नहीं और वहाँ प्रेजेंट हो गया, तो वहाँ कम चल रहा है, तो मुझे बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम। तो मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस कितने का दे रखा है, 5 लाख का। कितने का दे रखा है, 5 लाख का। तो ये 3,000 रुपये तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, इस बार लेस करने पड़ेंगे, किसका बैलेंस निकालने के लिए, पासबुक का बैलेंस निकालने के लिए। सर लेस क्यों करने हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐड करते हैं। हाँ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऐड करते हैं, बट ये क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड या बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो दिस चेक हैज बीन इशूड, जैसे ही ये चेक इशू हुआ तो हम क्या मानते हैं, चेक हैज ऑल्सो बीन प्रेजेंटेड। सर अब क्यों मानते हैं? क्योंकि जब जब प्रेजेंट नहीं हुआ होता तब तब सवाल दे देता है मुझे, मैंने लैंडलॉर्ड को चेक दिया, उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं करवाया, तो क्वेश्चन कहता है ना प्रेजेंट नहीं करवाया। अब इस बार क्वेश्चन कह रहे हैं प्रेजेंट नहीं करवाया, ऐसा कहा रहा है नहीं, वो कह ही नहीं रहा प्रेजेंट नहीं कराया, इसका मतलब उसने प्रेजेंट करवा लिया, तो पासबुक में बैलेंस कम हो गया और मेरा बैलेंस क्या चल रहा है, ज़्यादा। तो मुझे बराबर आने के लिए लेस करना पड़ेगा। आपका ज़्यादा क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने कोई एंट्री करी नहीं, हम बराबर बराबर चल रहे थे, इसकी वजह से उसने बैलेंस पासबुक में कम हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कम। अब जितनी बात बोली है समझ तो इससे आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। लेकिन अब मैं एक बार
पुराने तरीके से बता देता हूँ जैसे हम शुरू से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, तुम इस तरह से बार बार सोचो। मान लो कि ये कैश बुक का है, बैंक कॉलम है, मैंने बैंक में कितने रुपए जमा कराए थे, 10 लाख। सर आपके रुपए बढ़ गए हैं क्या? कुछ नहीं बढ़ा है, बढ़ाने अमाउंट बोलने में अपने क्या जाता है, 10 लाख। 10 लाख एक साथ मेरे सामने रख दो, मैं गिर जाऊँ। और इधर क्या है, प्रशांत। इधर बैंक में किसका अकाउंट है, प्रशांत का। और इधर क्या आएगा, बाय कैश। बैंक में किसका अकाउंट है, प्रशांत का। और इधर क्या आ जाएगा, बाय कैश 10 लाख। अब ये चेक 3000 का प्रेजेंट हो गया, तो बैंक के पास तो ये 3000 का प्रेजेंट हो गया, तो बैंक तो कम कर गया, मुझे भी कर देना चाहिए था, मैंने एंट्री डाली नहीं। तो मेरा बैलेंस तो कितना चल रहा है, 10 लाख। मेरा बैलेंस तो कितना चल रहा है, 10 लाख। बट बैंक का बैलेंस कितना चल हो गया होगा, 997। तो बैंक का बैलेंस 3000 रुपये क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा ना बैंक का बैलेंस 3000 रुपये। तो बैंक का बैलेंस अगर 3000 रुपये कम हो गया तो क्या करना पड़ेगा आपको, बैंक का बैलेंस अगर 3000 रुपये कम हो गया तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा BRS बनाते समय। ठीक है बच्चों, बट ऐसे बना बना के तभी समझना जब क्या हो, ऐसे बना बना कर तभी समझना जब बिल्कुल मैच ना कर रहा। लेकिन अदरवाइज आपको मन में ही सोचना है कि कैश बुक में क्या होगा बैंक में कुछ भी ताबे ना है तब ऐसे बना के समझना। अब लेकिन मन में ही सोचा करो, चेक और ₹10,000 इशूड बट ओनली 4,000 आज प्रेजेंटेड। ये बड़ा सिंपल सा है, ये क्या बताना चाहता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आर ₹6,000। मैंने कितने चेक काटे, 10,000 अलग अलग लोगों को दिया, कोई रेंट का, कोई सैलरी का, कोई कुछ। बट ओनली 4,000 आज प्रेजेंटेड, तो बैंक में से कितने प्रेजेंट भी करवा लिए, 4,000। तो ये बताना चाहता है बट नॉट प्रेजेंटेड आर 6,000। वो जो मैं सीधा दे देता था ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000। ये कह रहा है आपने 10,000 रुपये के चेक काट दिए, तो मैंने अपना बैलेंस कितने रुपये कम कर लिया, 10 10 10 10। अलग अलग लोगों को 1 1 2 2 हज़ार के चेक करके कितना कम कर लिया, 10। पासबुक में कितने प्रेजेंट हो गए, 4। तो कितने अनप्रेजेंटेड है अभी भी, 6। तो कितना मेरा 6,000 रुपये का क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना है, 6,000। तो आपका बैलेंस 6,000 रुपये क्या हो गया, कम हो गया। चेक इशू करने से आपका बैलेंस 6,000 कम हो गया। सर हमारा तो 10 कम हुआ है। हाँ आपका टोटल कितना कम हुआ है, 10। 4 + 6। पासबुक में कितने प्रेजेंट हो गए, 4। तो 4 तो उसने भी कम कर दिया है ना। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितने हैं, 6,000। तो आपका बैलेंस 6,000 कम चल रहा है, तो आपको उसके बराबर आने के लिए 6,000 ऐड करना है। तो पहले क्या कहता था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब कह रहा है इशूड इतने हैं, कितने, 10। नॉट प्रेजेंटेड नहीं बता रहा, प्रेजेंट कितने हैं, 4। तो बट नॉट प्रेजेंटेड कितने हो गए, 6,000। तो ये तो सिंपल सा है। अब ये सुनना, चेक्स और ₹10,000 इशूड बट पासबुक बट बैंक पास्ट द एंट्री बाय रुपीज़, या तो 1,000 या 1 लाख। इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं हम 1,000। ये दो केस हो गए अपने आप में। ठीक है, तो पहले हम एक बार 1,000 रुपये पर बात करते हैं। कितने रुपए का चेक इशू किया मैंने, 10,000 का। बट बैंक पास्ट, बैंक मतलब बैंक पासबुक में गलती से उसने कितना लिख लिया, 1,000 रुपये लिख लिया। पासबुक में उसने गलती से 1,000 रुपये लिख दिया। सर आपने तो कहा था पासबुक की गलती नहीं होती है। देखो टोटल उसका कौन करता है, सॉफ्टवेयर। लेकिन सबसे पहले तो कंप्यूटर में एंट्री तो अकाउंटेंट ही डालता है ना। टोटल वोटल उनका कौन करके दे देता है, सॉफ्टवेयर। टोटल बैलेंस निकालना और ये सब वो सॉफ्टवेयर कर देता है। लेकिन आप कंप्यूटर में एंट्री तो वही डालता है ना। जैसे आप कैलकुलेटर से गलती नहीं होती है, लेकिन कैलकुलेटर में 50 + 30 80 आएगा, आपके गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन आप 50 की जगह 5 लिख दो तब तो गलत होगा ना। तो 50 तो आपको लिखना होता है ना हाथ पे कैलकुलेटर से, कि 50 तो आपको लिखना है हाथ पे। तो बैंक सबसे पहले बैंक में अकाउंटेंट एंट्री डालता है, चेक आ गया 10,000 रुपये का। तो वो ही अगर उसने 10 की बजाय कितना डाल दिया, 1,000 डाल दिया, तो क्या होगा, वही टोटल वोटल की गलती नहीं होगी वहाँ पर गलती क्या हो सकती है, डेटा एंट्री के टाइम। देखो सबसे पहले मैं मैनेजर हूँ, एक आदमी आया है चेक प्रेजेंट कराने आया, तो मैं बैलेंस कम करूँगा। जिसका भी मतलब प्रशांत ने लैंडलॉर्ड को क्या दे दिया था, चेक, याद है ना तुम्हें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। प्रशांत ने लैंडलॉर्ड को चेक दे दिया, वो चेक यहाँ प्रेजेंट हुआ, तो मैं प्रशांत के खाते में 1,000 रुपये डेबिट करूँगा या 10,000 रुपये डेबिट करूँगा। और वो गलती से 10 की बजाय 1,000 ही रह गया, एक 0 दबा नहीं, तो क्या होगा, ये तो गलत हो सकता है ना। अब वो टोटल गलत नहीं होगा या बैलेंस गलत नहीं होगा, वो किसने करना है, सॉफ्टवेयर में। लेकिन इनिशियली डेटा एंट्री के लेवल पर तो गलत हो ही सकता है ना। एंट्री तो किसने डालनी होती है, अकाउंटेंट ने डालनी होती है। तो बैंक ने गलती से एंट्री कितने से डाल दी, 1,000 रुपये से। तो चेक और ₹10,000 इशूड बट बैंक पास द एंट्री बाय ₹1,000। मैंने इशू किया था चेक 10,000 का, तो बताओ मैंने 10,000 का चेक किया था, तो मुझे खुशबू आ रही थी बैंक 1,000 ही काटेगा, तो मैंने तो कितने रुपए कम कर दिए, 10,000। बैंक ने भी कितने रुपए कम किए, सिर्फ 1,000। बैंक ने गलती से एंट्री कितने की डाली, 1,000 रुपये की। तो बैंक मेरे से कितने ऊपर चल रहा है, 9,000 रुपये ऊपर चल रहा है। तो मुझे अगर पासबुक का बैलेंस निकालना है तो मुझे 9,000 क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। सर आपका तो बैंक बैलेंस बढ़ा रहेगा, नहीं, उसको पता लग जाएगा बाद में। कैसे पता लग जाएगा, उसको इस तरह से पता लग जाएगा बाद में कि जिसके कम हुए, अब मेरे 10 के कितने कर दिए उसने, 9। अभी चलो मैं उसको बताता हूँ उसका क्या कैसे पता लगेगा, 1 मिनट के लिए रुको।
कैसे पता लगेगा अभी बताता हूँ, इसको लिख के बताता हूँ। पहले तो ये बताओ कि मान लो मैंने बैंक में कितने रुपए जमा कराए थे, 5 लाख रुपए। मैंने कितने रुपए जमा कराए थे, 5। मैंने बैंक में 5 लाख रुपए जमा करवाए और बैंक में कितने रुपए का चेक इशू हुआ, मैंने सॉरी बैंक में क्या रेंट का या सैलरी का या कोई भी चीज़ का चेक इशू कर दिया, कितने रुपए का, 10,000 का। तो मेरा बैलेंस कितना रह गया, 490। इधर क्या होगा, इधर आ गया किसका बैलेंस, प्रशांत का, बाय कैश कितने का, 5 लाख। अब इसने दिए कितने, प्रशांत के खाते में से उसने जो लैंडलॉर्ड आया है या जो भी आदमी प्रेजेंट करवाना है उसको तो दिए इसने 10,000, उसको दिए इसने 10,000 है, लेकिन इसके खातों में कितने चल रहे हैं, 499। ऐसे समझ लो बैंक के पास एक प्रशांत का ही खाता है, ताकि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि बैंक को पता कैसे लगता है बाद में, पता तो लग ही जाएगा ना बाद में, कैसे पता लगेगा। मान लो कि बैंक के पास प्रशांत का ही खाता है एक, तो प्रशांत के खाते में कितने रुपए थे, इसके पास 5 लाख, उतने की कैश भी होनी चाहिए। बैंक की बैलेंस शीट बनाओ सिर्फ इन्हीं ट्रांजेक्शन से, बैंक की बैलेंस शीट बनाओ इन्हीं ट्रांजेक्शन से। तो बैंक की पहली एंट्री क्या होगी, बैंक की पहली एंट्री होगी कैश आ गया कितने का, 5 लाख का, और इधर से क्या आ गया, प्रशांत आ गया 5 लाख का। पहली एंट्री से बैंक बढ़ गया, इधर से कैश बढ़ गया और इधर से प्रशांत का बैलेंस बढ़ गया। फिर क्या होगा, 1,000 रुपये जब उससे ले गया तो उसने 1,000 रुपये यहाँ से गया तो कितना रह गया, 499। अब उसने एंट्री 499 बना रखी है इसने, कैश उसके पास कितनी आनी चाहिए, 499। लेकिन एंट्री 1000 की डालने से थोड़ी होता है, अब वो कैश को फिजिकली मिलाएगा, कैश फिजिकली उसको कितने मिलेगी, 490, क्योंकि उसने लैंडलॉर्ड को दिए कितने थे, 10,000, उसने लैंडलॉर्ड को दिए कितने थे, 10,000, तो उसके पास गले में कैश, गला मतलब सेफ बॉक्स या लॉकर में कितनी कैश मिलेगी, 490। ये खाली एक ट्रांजेक्शन का नहीं होगा, बहुत सारे ट्रांजेक्शन का होगा, तो इसको बाद में पता लगेगा, बस पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, मान लो ये इसी की वजह से है, तो बैंक कहता है अपने पास कितनी कैश होनी चाहिए, 5 लाख प्रशांत के आए थे, 1,000 उसको वापस दे दिए, तो अपने पास कैश होनी चाहिए 490, 499। गले में गिने तो कितने मिले, 490। तो वो क्या कहेगा, अरे 9,000 की कैश कहाँ गई, समझ रहे हो, तो उसको पता लग जाएगा कि गले में कैश आ रही है 490, लेकिन अकाउंट्स में कितनी आ रही है, 499। तो उसको मिलाएगा तो वो देखेगा कोई ना कोई गलत एंट्री होगी और वो उसको सही कर देगा, वो उसको क्या कर देगा, सही कर देगा, ठीक है। और वैसे भी मैं कौन सा बेईमान हूँ, मैं खुद बता दूंगा उसको कि आपने कम कर रखे, ठीक है। यार आदमी बेकार थोड़ी होता है, बेईमान थोड़ी होता है। आप अगर सर मैं एटीएम से पैसे निकाल लूँगा 499 भाग जाऊँगा, तो आपको बैंकिंग वो समझ रहे हो ना, सिबिल और सब बताया हुआ था, तो आप बैंकिंग फ्रॉड नहीं कर सकते। बैंकिंग फ्रॉड कौन करते हैं, विजय माल्या जैसे लोग जो मिले होते हैं बैंकों के साथ, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब सुनो, 490 और 499। अब मुझे ये छोड़ो कि बैंक को कैसे पता लगेगा, ये मेरा काम भी नहीं है, मुझे तो बीआरएस बना के बताओ कि मैंने 5 लाख का चेक इशू किया, मेरे को तो बीआरएस सिखाना है ना। 5 का चेक इशू किया, 10,000 का रेंट, 5 लाख रुपए जमा कराए, 10,000 रुपये का रेंट का चेक इशू कर दिया, 5 लाख जमा कराए, 10,000 का रेंट, तो मेरा बैलेंस तो आ रहा है 499। क्वेश्चन तुम्हें क्या देगा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का, 499 डेबिट, और फिर ये ट्रांजेक्शन लिख के देगा, चेक को ₹10,000 इशूड, आपने 10,000 रुपये का चेक इशू किया, 499 थोड़ी है, 490 है, बैलेंस एज पर कैश बुक 490। आपका 490 का बैलेंस कब आ रहा है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹10,000, बट बैंक पास द एंट्री बाय ₹1000। बैंक ने गलती से कितने रुपए काटे हैं, 1,000, तो आपने कितने काट लिए, 10,000। आपका 490 क्यों बचा, क्योंकि आपने 5 लाख में से 10,000 काट के कितना रख दिया, 490। बट बैंक ने अभी तक 1,000 ही कम किए हैं, तो बैंक का बैलेंस 9,000 ऊपर चल रहा होगा ना। भाई मैंने कितने रुपए कम कर दिए, 10, बैंक ने अभी 1,000 रुपये कम किए हैं, तो बैंक का बैलेंस 9,000 ज़्यादा चल रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पासबुक का बैलेंस बताओ, तो आप 9,000 ऐड करके कितना निकाल दोगे, 499। ये आ जाएगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ठीक। भाई सीधी सी बात है, आपने 10,000 रुपये काट लिए, बैंक ने अभी 1,000 ही काटे हैं, तो आपका बैलेंस 9,000 रुपये एक्स्ट्रा कम हो गया, तो पासबुक का बैलेंस 9,000 ज़्यादा चल रहा है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा।